हमारी पार्टी के फैसलों पे दखल अंदाजी करने का कांग्रेस को बिल्कुल हक नहीं है। अपनी पार्टी के फैसले खुद करे। हमारी पार्टी के फैसलों पे उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं है। बताओ कांग्रेस फलाना है, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आरएसएस हो जाएगा, मुसलमानों को डाला के कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। आप वही आइडियोलॉजी हिंदू अपने हिंदू भाइयों को डरा रहे मुसलमानों का। अगर इस मुल्क में मुसलमान नहीं है तो सियासत होगी क्या? नाम देकर सियासत करेंगे ये लोग? किसकी मुखालिफत करके, किसको गाली दे के हीरो बनेंगे ये लोग? अरे थैंक यू बोलो वो कम्युनल लोगों, थैंक यू बोलो हमको। अगर आया है तो दाढ़ी की आड़ में कौन आया है, ये सूट पहन के कौन आया है, ये कुर्ता पैजामा पहन के कौन आया है, इसका मकसद क्या है, ये मुसलमानों को समझने की खूबी और क्वालिटी आना। उनसे कहो कि जहाँ जहाँ मुसलमान जीत रहा है वहाँ वहाँ नॉन मुस्लिम को टिकट दे के क्यों मुसलमान को हराते हैं? और जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, शर्म आना चाहिए उनको। अगर वो लोग अपना सेक्युलरिज्म बताते, मुसलमान को वहाँ कैंडिडेट बनाते, तो शायद उसके बाद भी हम मुसलमान को डाल रहे हैं तो वो गलती है ना। वो बीजेपी पहचानती है हमको मुसलमानों को, ना ही कांग्रेस पहचानती है। एक बार पूरी तरह पूरी ताकत के साथ में 1994 में रियासत कर्नाटक पे हुकूमत कर चुकी है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपका जो सवाल है, पहला सवाल आपने बिस्मिल्लाह शुरू किया नाजायज सवाल से। ये कैसे कह दिए कि आप हमारी पार्टी का ग्राउंड ही नहीं है? जो पार्टी एक बार पूरी तरह पूरी ताकत के साथ में 1994 में रियासत कर्नाटक पे हुकूमत कर चुकी है, और श्रीमान देवेगौड़ा जी जिनकी ये पार्टी है जनता दल, वो इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कुमार स्वामी, यही जो वो लोग कहते हैं जब तो बीजेपी थी ही नहीं, कांग्रेस का दो टाइम हमने सपोर्ट किया है, तो आप ये कैसे कह दिए कि बोले हमारा ग्राउंड ही नहीं है? नहीं, अगर ग्राउंड नहीं है तो हम कौन से ग्राउंड में? इराक के ग्राउंड में है जनता दल, कौन से सीरिया में है फिर हमारा ग्राउंड? हमारा ग्राउंड कर्नाटका है। हम बिहार में जाके कैंडिडेट नहीं डाल रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में नहीं डाल रहे हैं। कर्नाटका में अगर जनता दल सेक्युलर पार्टी कैंडिडेट नहीं डालेगी तो का बिहार में डाले? हम ग्राउंड है जब ही तो डाल रहे हैं। पहले सवाल का जवाब। अब रहा दूसरे सवाल का जवाब। मुसलमानों को पार्टिसिपेट करने का हक बिल्कुल ही नहीं है, ना वो बीजेपी पहचानती है हमको मुसलमानों को, ना ही कांग्रेस पहचानती है। हाँ, अगर कांग्रेस वहां मुसलमान लीडर को टिकट दे रही है जिनका ग्राउंड या बेस है, तो हम नहीं डालते थे पार्टी से। हम लोगों ने फैसला कर लिया कि वहां दो गैर मुस्लिम लड़ रहे हैं, तो वहां क्यों ना मुसलमान को उतार के मेजॉरिटी पे वोट है, तो क्यों नहीं ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान को मौका दिया जाए? एक तो औरत जात, औरत को सियासत में लाना गलत है, तो हाँ, इस गलती को मैं दावे से दोबारा दोहराने की इजाजत देता हूं मेरी पार्टी को। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हाईली एजुकेटेड इंसान और मुसलमान आके अपने मुकाबला करना चाहता है, तो क्या उसकी हिम्मतों को तोड़ दिया जाए? ये बोल दिया जाए कि तुम हार गया या जीत गया? गलत है। तो हमारी पार्टी के उसूल है कि माइनॉरिटी को आगे लाया जाए। ये देवेगौड़ा जी ने डिसाइड कर लिया और कुमार स्वामी ने जिद पे उतर आए हैं, क्योंकि हमारे आने वाले चुनाव 2023 में हमको भले एक बार हार के तजुर्बा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन कम से कम 20 सीट मुसलमानों को जितवाना है हम लोगों को। 20 सीट देने का इरादा किया है कुमार स्वामी जी ने, तो 20 सीट का ट्रायल हम लोग 2 से भी ना करें। ये कौन होते हैं हमको बोलने वाले
कि तुम्हारा बेस वहाँ नहीं है, यहाँ बेस नहीं है। अगर जनता दल सेक्युलर का बेस कर्नाटका में नहीं है तो फिर और क्या होना चाहिए? ये बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट है। उन लोगों को बोल दो कि तुमने मुसलमानों के ताल्लुक से ये रहम दिली, ये बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया? जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, शर्म आना चाहिए उनको। अगर वो लोग अपना सेक्युलरिज्म बताते, मुसलमान को वहाँ कैंडिडेट बनाते, तो शायद उसके बाद भी हम मुसलमान को डाल रहे तो वो गलती है, मैं मानता था। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जेडीएस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। तो कांग्रेस को कहो कि अगर मुसलमानों से हमदर्दी है तो अपने कैंडिडेट को विड्रा कर दे और जनता दल के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दे। बताओ, बोलो उनको, बताओ कि मुसलमानों से कितनी हमदर्दी है, कह दो उनको। वो नहीं रिपीट करना चाहते ये बात तो ठीक है, दोनों तरफ कैंडिडेट ना डाले कांग्रेस के, और कांग्रेस का जॉइंट वेंचर में भी हमारी मदद कर दे। चलो बोलो मुसलमानों को जिता दो अगर मुसलमानों से हमदर्दी रखते हो तो, वरना हमारी पार्टी के कानूनों को, हमारी पार्टी के फैसलों पे दखल अंदाजी करने का कांग्रेस को बिल्कुल हक नहीं है। अपनी पार्टी के फैसले खुद करे, हमारी पार्टी के फैसलों पे उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं है। बताओ कांग्रेस को कि अगर मुसलमानों से हमदर्दी है तो अपने कैंडिडेट ना डालें, अपने सारे वोट को जनता दल को दिला दें और दोनों मुसलमान कैंडिडेट को जिता दें, तो मैं भी मान लूंगा कि कांग्रेस सेक्युलर है। वरना मैं कहूंगा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, ना मुसलमानों को जीतने देती है, ना जनता दल को सिर उठाने देती है। वो चाहती है कि या वो पावर में रहे या बीजेपी रहे, ये लोग यही चाहते हैं। कौन कहता है? हम ये बात हमेशा कही जाती है। कौन कहता है? सवाल ये है। सब यही बात कांग्रेस वाले भी कहते हैं। तो कांग्रेस वालों से कहो कि जहां जहां मुसलमान जीतते हैं वहां तुम क्यों गैर नॉन मुस्लिम को टिकट देते हैं? वो हमसे क्या सवाल करेंगे यार? हमारा सवाल लेके उन पे जाओ ना आप, उनसे कहो कि जहां जहां मुसलमान जीत रहा है वहां वहां नॉन मुस्लिम को टिकट दे के क्यों मुसलमान को हराते हैं और अपने आप को सेक्युलर क्यों बोलते हैं? उनको बोलो कि उनकी पार्टी तब्दीलियाँ लाए। हमारी पार्टी में जो जो तब्दीलियाँ लाना है इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब, हमारे हुक्मरान यही है। हमको कहीं वहाँ दिल्ली में कश्मीर में जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमको यहीं पे देवेगौड़ा जी भी यही है, कुमार स्वामी जी भी यही है, एसके कुमार स्वामी भी यही है, सब यही है। हमारे फैसले यहाँ कर्नाटका में ही होते हैं। हमको वहाँ जाके पूछ के आके बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फैसले हम लोग खुद पटापटी चुटकियाँ बजा के कर लेंगे। उनसे कह दो जो किसी और को पूछ के कुछ हुक्म चलाते। अब वो भी यार ये सच ए बिग गैप। ये हमारे लीडर कन्नड़ा बोलते हैं, वो लोग वहाँ से हिंदी बोलते हैं। वो हिंदी में कितना समझा पाते हैं, ये कन्नड़ा में कितना समझ पाते हैं, फिर वहाँ से आके ये लोग कितना समझाते हैं, वो अल्लाह बेहतर जाने। उनकी सियासत मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन यहाँ तो बात ऐसी नहीं है। कन्नड़ा तो हम भी जानते हैं, कन्नड़ा तो वो भी जानते हैं, और हिंदी तो ये भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हम लोग हम भाषा है, हम ज़बान है, हम बेंगलुरु में ही रहते हैं, तो हमारे फैसले इमीडिएट होते हैं। देखिए एक गहरी साजिश चल रही है हमारी कौम के ताल्लुक़ से। डिवाइड एंड रूल्स की जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं? अब डिवाइड एंड रूल्स को क्या बोलते हैं? किसकी पॉलिसी है बोलते हैं? अंग्रेज? नहीं मेरे भाई, गलत फहमी का शिकार मत हो। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ये ब्राह्मण पॉलिसी है। अंग्रेजों ने हमसे सीख के गया है, हमने अंग्रेजों से कुछ नहीं सीखा है। ये वर्ण व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था जो की है, डिवाइड करना तो वहाँ से शुरू हुआ। अब वही पॉलिसी मुसलमानों में इम्प्लीमेंट की जा रही है। डिवाइड एंड रूल, मुसलमान अगर एक तरफा हो गया तो वो सल्तनतें बदल देगा, हुकूमतें बदल देगा, कानूनें बदल देगा। ये खौफ नान उस फिरका परस्त ताकतों को जगा दिया है। वो फिरका परस्त कौम जाग गई है, लेकिन मेरी कौम सो गई है। वो कौम जाग के हम कौम में, मुसलमानों में
तफरके डालने का नतीजा यही है कि सामने मुस्लिम चेहरे रखे जाते हैं, पीछे से उनको ऑर्गेनाइज कोई और किया जाता है ताकि मुसलमान के वोट लेके उसको डस्टबिन कर दिया जाए। यानी कि 2 दर्जे का मुसलमान को दूसरे दर्जे का सिटीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनके वोट का हक छीनने की ज़रूरत नहीं है। बस चंद मुसलमानों के ऐसे पार्टियां पैदा कर दो कि उनका वोट ले और डस्टबिन में कचरे में डाल दे। तो ये साजिश तो ऊपर से चल रही है। ये सब तो पहले से ये आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है, ये लोग ब्राह्मण लोग बुद्धिमान लोग हैं, सफ़ेद कद्दू खाने वाले लोग हैं, तो वो लोग बराबर दिमाग चला रहे। हम लोग तो गोश्त खा के मस्त होके सुंद होके सो जा रहे हैं। बस फर्क तो यही आया है। अब मुसलमान को जागने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि किस जोड़े पे कौन आया है। अगर आया है तो दाढ़ी की आड़ में कौन आया है, ये सूट पहन के कौन आया है, ये कुर्ता पैजामा पहन के कौन आया है, इसका मकसद क्या है, ये मुसलमानों को समझने की खूबी और क्वालिटी आना चाहिए। सच है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तो है। मुझे एक बात बताओ, चाहे परिंदे का बच्चा हो, चाहे कोई भी एक जानवर का बच्चा हो, बड़ा होता तो क्या वो अपने माँ बाप के साथ घूमते हुए देखे कभी आपने? परिंदों के जोड़ों को देखा होगा, जानवरों के जोड़ों को देखा होगा। बच्चे रहने तक तीसरा रहता है, जब बड़ा हो जाता तो उठ जाता है। अरे भाई, अपनी खुद की औलाद नहीं रहती तो पार्टी में आने के बाद में काबिल हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, मिनिस्ट्री कहलाते, पॉपुलरिटी आ जाती है, दौलत आ जाती है, तो फिर देवेगौड़ा कुमार स्वामी की ज़रूरत इनको महसूस नहीं होती है। वो उसकी ज़्यादा की लालच में जाके औंधे मुँह गिर जाते हैं। उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। हमारी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री है, जब तक देवेगौड़ा जी जिंदा है ये फैक्ट्री रहेगी। उसमें कई तरबियत पाए, कई आगे बढ़ गए, कई और आने वाले हैं, तरबियत पाने वाले हैं, और उसमें कितने आगे बढ़ेंगे वो उनकी क्वालिटी होएगी या उनका मुक़द्दर होएगा। मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं कुरैशी साहब की बात से इत्तेफाक, वो किताब हालांकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक मैं उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता कि मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन को ओवर क्रॉस करे। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अनदर 200 ईयर्स। आने वाले 200 साल तक भी मुसलमान आबादी कभी हिंदू पॉपुलेशन के बराबर आ ही नहीं सकती। अगर 25-25 बच्चे भी पैदा कर ले तो भाई 80% में हमारे हिंदू भाई रहते हैं यार। ये क्या है, हिंदुओं के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए, हिंदुओं के दिमाग में एक आतंक पैदा करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ एक एजेंडे को चलाने के लिए ये एक मिशनरी काम कर रही है। इसके पीछे एक आइडियोलॉजी काम कर रही है जो कल तक बोले ये ऐसा है, फलाना है, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आरएसएस हो जाएगा, मुसलमानों को डाला के कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। अब वही आइडियोलॉजी हिंदू अपने हिंदू भाइयों को डरा रहे मुसलमानों का नाम लेके कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, तुम्हारे हक छीन लेंगे, तुम्हारी रोटी छीन लेंगे, तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। अब बीजेपी और आरएसएस ये लोग की आइडियोलॉजी है कि वो हिंदू भाइयों को डरा रहे कि मुसलमान आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस देश को मुसलमान की भी ज़रूरत है। मुसलमान अगर पंचरची है तो मिसाइल मैन भी मुसलमान ही है। समझे नहीं समझे? सबसे कला, सबसे बड़ा अगर कोई हुक्मरान है मुसलमान था तो आज ये कलाकार भी मुसलमान ही है यार। मुसलमान के बगैर इस देश में हिंदू अधूरा है, हिंदू के बगैर मुसलमान अधूरा है। ये हम दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, उसके बगैर हम नहीं, हमारे बगैर वो नहीं है। बताओ, अगर हम मुसलमान नहीं रहेंगे इस देश में तो ये हिंदू भाई लोग लड़ेंगे किससे? चलो यही मुद्दे पे आ जाते हैं। अरे हम हैं जब भी तो हिंदू सब साथ में है। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा, हिंदू आपस में लड़ पड़ेगा तो वो लड़ाई कौन चुकाएगा, कौन खत्म करेगा इस मुद्दे को? आपस की फूट को कौन संभालेगा? दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थैंक यू बोले हिंदू भाई, क्या हम मुसलमान तो हैं? जब भी तुमको लड़ने का शौक आ जाओ सर। अभी जो हम मुसलमान थैंक यू बोलते हैं उन हिंदू भाइयों को।
इसीलिए तो हमारे में इत्तेफाक है, हम मुसलमान सब एक हैं, क्योंकि हमारे आगे हिंदू भाई है। नहीं है तो पाकिस्तान में कौन हिंदू मुसलमान लड़ रहा है? मुसलमान मुसलमान लड़ रहा है। सीरिया में कौन लड़ रहा है? हिंदू मुसलमान लड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान लड़ रहा है। अफगानिस्तान में कौन मार रहा है? मुसलमान को मुसलमान मार रहा है। अगर इस देश में मुसलमान नहीं रहेगा ना, हिंदू हिंदू आपस में लड़ पड़ेगा। एक घर में 4 भगवान है, सोच लो। ये आग लग गई तो कोई नहीं बुझा सकेगा। तो मैं हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट दे रहा हूँ कि भाई हम लोग इसी में खुश है, एक पल में लड़ेंगे, एक पल में मिलेंगे, अमन और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। ये देश हमारा भी है, ये देश तुम्हारा भी है। आप भी भारतीय हो, हम भी भारतीय हो। गर्व करेंगे हम लोग भारत पे, गर्व करेंगे हम लोग इंडिया पे। इसमें तुम भी सुखी रहो, तुम्हारे बच्चे भी सुखी रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुखी रहेंगे। जब विदेश में जाता हूँ तो कोई ये नहीं पूछता कि जफरुल्लाह खान तेरी जात कौन सी है, कोई यही पूछता है कि तुम कौन है। तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। तो पहले मैं भारतीय हूँ, बाद में अगर कोई मेरा मजहब पूछता है तो पहले कहना पड़ता है कि मैं मुसलमान हूँ। पहले ये नहीं कहना पड़ता कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ। क्यों? विदेश में है हिंदू भाई लोगों को कभी किसी को तकलीफ हुई है? नहीं। यहाँ के चंद लोगों की वजह से वहाँ के हिंदू भाइयों को तकलीफ होने की अंदेशा है, जैसे कि अभी कुवैत में हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। अफसोसनाक है। मैं दर्द रखता हूँ इस बात का। वो भी भाई है, मेरे ही देश को पैसा भेजने वाला है, चाहे वो हिंदू के साथ गलत हो या मुसलमान के। खून हिंदू यार, खून मुस्लिम, एक जैसा खून, एक जैसी हवा। वो भी वही हवा ले रहा है, मैं भी वही उसी में सांस ले रहा हूँ। किसको कह रहे हो हिंदू, किसको कह रहे हो मुसलमान? अपनी इबादत वो अपने तरीके से कर रहा है, अपनी इबादत अपने तरीके से कर रहा है। एक ही मंडी से अनाज खरीद रहा है, एक ही नदी का पानी पी रहा है, एक ही आबो हवा में है। अरे कितना जहर घोलोगे इस हिंदू मुसलमान में, कितनी लाशें उठाओगे तुम लोग, और कितने मकान फूकोगे तुम लोग, कितनी माओं को अपने बच्चों से जुदा करोगे और कितने बच्चों को यतीम करोगे। ख़त्म करो, तुमको तुम्हारे भगवान का वास्ता, तुमको तुम्हारे अल्लाह का वास्ता। गंदी राजनीति बंद करो, बंद करो। देश के बारे में सोचो, देश को बनाओ। देश बनेगा तो मुसलमान भी बनेगा, देश बनेगा तो हिंदू भी बनेगा, देश बनेगा तो क्रिश्चियन भी बनेगा, देश बनेगा तो सिख भी बनेगा, बुद्ध भी बनेगा, जैन भी बनेगा। देश टूट जाएगा, ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना सिख रहेगा, ना बुद्ध और जैन रहेंगे। देश को बनाओ, यही मेरा संदेश है देश के वासियों के लिए। पर्सनल एज ए इंडियन ये मेरा हक बनता है कि भारत के किसी अंग में कहीं भी तकलीफ होती है तो चोट और दर्द पूरे शरीर को पहुंचता है। उसी तरीके से चाहे वो आसाम में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, मद्रास में हो, या केरला में हो, या मालदीव में हो, जहां कहीं भी इंसानियत को नुकसान पहुंचता है, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो या जैन हो, इंसानियत को तकलीफ होती है तो मैं इंसान होने के नाते वो तकलीफ तो मुझे भी होती है। उन शर पसंदों को शर्म आना चाहिए जिस तरीके की वो हरकत करते हैं। वो लोग शायद ये भूल गए कि मौत उनके सर पे भी मंडला रही है, मौत उनको भी आनी है, और उनको खुद को पता नहीं कि उनकी मौत किस तरीके की आएगी। इंसानियत को कायम रख के सियासतें करें। इंसानियतों को ख़त्म करके अगर सियासत कर रहे हैं तो समझ ले ना उनकी सियासत कायम रहेगी, ना ही उनकी हुकूमतें कायम रहेंगी, ना ही उनकी शख्सियतें बाकी रहेंगी। ये मैं प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि पुलिस ह्यूमन राइट्स के काणा है। ह्यूमन राइट जो सिस्टम है ना, वो काणा है, वरना फांक है उसको। जहाँ कहीं मुसलमानों पे जुल्म होता है उनको नजर नहीं आता है, एक ही आंख खुली रहती है उनकी। जहाँ कहीं नॉन मुस्लिम का इशू रहता है तो उनको बराबर नजर आता है, 1.5 आंख से देख लेते वो लोग। और रही बात आसाम की, मैं देख रहा हूँ वो 800 मकान को तबाह किया गया, वो 150 मकान को तबाह किया गया, वो 250 मकान को तबाह किया गया,
वो लाश के ऊपर जो फोटोग्राफर छलांग उड़ा रहा था, जो अपने आप को क्या पता नहीं क्या कहते हैं, वो सुपरमैन, टार्जन मैन और टोमन मैन, पता नहीं कौन सा मैन बना है वो इज नॉट ए मैन, ही इज ए जंगली। वो इंसान हो ही नहीं सकता। शर्म करते होंगे उसके माँ बाप जिसने उसको जन्म दिया होगा, अफसोस करते होंगे कि भले ऐसे एक नाकारा इंसान को हमने क्यों पैदा किया। अब वो किस प्रोफेशन का है मुझे नहीं मालूम, किस कहाँ की तालीम है मुझे नहीं मालूम, जो लाशों पे तांडव करता है। अब वो किस धर्म का है मुझे नहीं मालूम। अगर वो जिस धर्म का भी है उसको शर्म आना चाहिए उस धर्म के ऊपर, और वो जिस जगह का है उस गांव वालों को शर्म आना चाहिए, वो जिस माँ बाप का है उस माँ बाप को शर्म आना चाहिए कि ऐसी निकम्मी और नाकारा औलाद को पैदा क्यों किए, उसको मार क्यों नहीं दिए। इसे मुसलमान उम्मीद रखना बेवकूफ़ी का दूसरी बात है। क्यों उम्मीद रखते उससे? वो लोग ने तो सीधा मना कर दिया ना कि हमको मुसलमान की वोट नहीं चाहिए, तो फिर उनसे उम्मीद क्यों रखें हम लोग? और जिनसे उम्मीद रखना चाहिए वो लोग सेक्युलर पार्टियों को ख़त्म करने पे उतरे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये है कि जब तक ये छोटे मोटे जो जितने भी छोटे छोटे सेक्युलर पार्टियां हैं ये ख़त्म नहीं होंगे, हम हिंदुस्तान की लार्जेस्ट सेक्युलर पार्टी नहीं बन सकते। कांग्रेस अपने आप को लार्जेस्ट सेक्युलर पार्टी डिक्लेयर करने के लिए, जबकि वो सेक्युलर नहीं है, वो सेक्युलर डिक्लेयर करने के लिए छोटे छोटे सेक्युलर पार्टियों को ख़त्म कर रही है, लेकिन इनके फार्मूले फेल होते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ कामयाब हो गए लोग बताएं? क्या हुआ गोवा का? कहाँ है वेस्ट बंगाल में ये लोग? क्या रिजल्ट आया वहाँ से? कहाँ कहाँ हुकूमत बना पाए? अगर वाकई में ये पावरफुल होते, इनकी कोई कमजोरियाँ नहीं होते, तो आज एक स्ट्रांग अपोजिशन बन के ये लोग उभरते। जब स्ट्रांग अपोजिशन बनेंगे तो ही ये लोग पावर में आएंगे ना। इनको सामने खड़ा रहने के चैलेंज करने का दम ही नहीं है, तो ये पावर में कहाँ से आने वाले हैं? ना खुद आएंगे ना किसी के सेक्युलर फोर्सेस को आने देंगे। तो राज कौन करेगा? कम्युनल फोर्सेस, जैसे कि बीजेपी कम्युनल एजेंडा लेके चलती है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बोल के चल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ है बोल के कर रहे हैं लोग। तो उनसे क्या गिला है हमारा? उनसे गिला नहीं है, हमारा गिला इनसे जो हमदर्दी का जोड़ा पहन के आए। क्या होएगा आप जो कह रहे हैं, आने वाले चुनाव में क्या होएगा? यूपी में क्या होएगा? मुसलमान की कितने परसेंट वोट डस्टबिन हो जाएंगे? 100 सीट पे लड़ेंगे, 100 सीट जीतेंगे? नहीं, 100 सीट पे हराने की साजिश है ये। हमारी पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में, हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं पूछते कांग्रेस वाले कि भाई तुम अगर वाकई में मुसलमानों के हमदर्द हो तो सेक्युलर मुसलमान का पार्टी जो है तुम्हारी, उसको या अखिलेश यादव क्यों नहीं पूछते कि भाई तुम यहाँ क्यों आके हराने की कोशिश कर रहे हो? उन लोग नहीं चाह रहे, बीजेपी को फायदा हो रहा है। क्या है गंदी सियासत यार, मुसलमानों के बगैर सियासत नहीं है, और मुसलमानों से इतनी गंदी सियासत खेली जा रही है। मुझे बताओ तो सही, अगर इस मुल्क में मुसलमान नहीं है तो सियासत होएगी? क्या नाम दे के सियासत करेंगे ये लोग? किसकी मुखालिफत करके, किसको गाली दे के हीरो बनेंगे ये लोग? अरे थैंक यू बोलो वो कम्युनल लोगों, थैंक यू बोलो हमको कि हम मुसलमान हैं, जब भी तो तुम्हारी दाल गल रही है। अगर हम नहीं होते तो तुम किसको बता बता के वोट लेते? किसको बता के डराते मेरे हिंदू भाइयों को? हमको तो बता रहे हो कि मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी, मुसलमान ये कर देगा, मुसलमान वो कर देगा। अरे भाई मुसलमान कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मुसलमान की पॉलिसी है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। हम लोग इस पॉलिसी पे चल रहे हिंदुस्तान के मुसलमान, उसके बावजूद भी सारे लेवल हमारे ही माथे पे। क्यों? है ना, हमारे बगैर तुम्हारी सियासत नहीं होती है क्या? एक बार मुसलमान का नाम लिए बगैर या पाकिस्तान का नाम लिए बगैर, इस्लाम का नाम लिए बगैर सियासत करके बताओ, तुम्हारा भाषण कंप्लीट करके बताओ, मान जाता हूं। हमसे तो तुम जी रहे हो और बदनाम हमको कर रहे हो। वालों से खुद की वजह से, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं। ना मैं इसको बीजेपी को जिम्मेदार मानता हूं, ना ही मैं कोई दूसरी जमातों को जिम्मेदार मानता हूं।
ये छोड़ रहे पढ़ लिख को कोसी नौकरी को जाना था। मेरे अपनों की मगरूरी, पढ़ लिख को कोसा क्लर्क का काम करना था, मानक को जा छोड़ दे। पढ़ाते नहीं, बच्चों को इल्मी याफ्ता बनाते नहीं, खुददारी से जितना नहीं सिखाते, समझौते की जिंदगी करने की आदत डाल लेते, पहले से खौफ के जद में लेके आते, तो कहाँ तरक्की करेगा हमारी। और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा, वो उस फिरके का, मैं इस फिरके का है, उन्हें नक्कर बेटी नहीं 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 सैयदान के घर में बेटियां नहीं देते, पठानों को नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? ये ब्राह्मण नीति इस्लाम में कब से आ गई? क्यों क्यों शिया है, क्यों वो सुन्नी है, क्यों वो खादियानी है, क्यों वो बोरा है, क्यों क्या बोलते हैं वहाँ भी जमाती आले हदीस। अरे पता नहीं है यार कितने हदीस, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतने फिरकों में बांट किया, इतने टुकड़े कर दिए कि इनको जोड़ने तक मैं बोलता हूँ हमारी सदियाँ निकल ना जाए। कहो कि एक हदीस ये भी सच है, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे जरूर, जानते हो कब? कब? जब यौमुल आखिर होएगा, सभी एक झंडे के नीचे खड़े रहेंगे। उनसे कहो कि भाई वक्त रहते आ जाओ इस झंडे के नीचे, कम से कम कुछ तो हम लोग अपने एक दूसरे की दिल की बात को तो बांट लें। बस हमारे कौम को जगाने की ज़रूरत है। कोशिश करो आप लोग भी कि इस कौम को जगाया जाए। बाकी उस रब पे छोड़ता हूँ, वही फैसला करें।